गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर आपको पढ़ाएंगे। जो बच्चे हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो बच्चों आज के वीडियो में हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के जो नोमेनक्लेचर हैं उनको करने से पहले, जब नोमेनक्लेचर करेंगे उनसे पहले अपने को लिगेंड्स की ये लिस्ट याद रखनी पड़ेगी। इनके बिना नोमेनक्लेचर आपको नहीं आने वाले। यानी कि कुछ लिगेंड्स मैंने आपके लिए लिखे हुए हैं, ये आपको याद रखने पड़ेंगे कि जब कंपाउंड में ये आए तो इनका क्या नाम दिया जाता है। जैसे आपने कंपाउंड में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हैलाइड के रूप में कोई आयन मिले, कोई लिगेंड मिले तो उसका नाम हैलाइडो दिया जाएगा। जैसे फ्लोरीन है तो फ्लोराइडो, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइडो, आयोडीन है तो आयोडाइडो, इस तरह से। जैसे साइनाइड है तो साइनाइड का फार्मूला क्या मिलेगा, Cn। ये चार्ज नहीं मिलेगा कंपाउंड में दिया हुआ, आपको याद रखना पड़ेगा। इन पे चार्ज -1 होता है, Cn साइनाइड। इसका नाम कंपाउंड में जब लिखा होगा ये Cn, तो हम नाम देते टाइम क्या लिखेंगे इसका, साइनाइडो, ना कि साइनाइड। साइनाइडो या साइनो लिख सकते हैं। ऐसे ही हाइड्रोक्साइड आयन जिसका फार्मूला OH होता है, जिसपे 1 नेगेटिव चार्ज होता है, और इसका जब नोमेनक्लेचर करेंगे, नाम देंगे, तो इसका नाम दिया जाएगा हाइड्रोक्सो। ऐसे ही अमाइड NH2 फार्मूला मिलेगा, चार्ज नेगेटिव 1 होता है, कम्प्लेक्स का नाम देते टाइम अमीडो लगाया जाएगा। ऐसे ही इमाइड होता है, ये इमाइड, इसका नाम दिया जाएगा इमिडो। राइट बच्चों, फार्मूला आप देख सकते हो। 2 नेगेटिव चार्ज होता है, इन दोनों में क्या फ़र्क है, NH2 इस पर सिंगल नेगेटिव चार्ज, ये NH2 नेगेटिव चार्ज होता है, नाम दिया जाएगा इमिडो। एक कार्बोनेट जो कि सभी को पता है, CO3 2 नेगेटिव, नाम दिया जाएगा कार्बोनेटो सल्फेट, सल्फेटो नाइट्रेट, नाइट्रेटो नाइट्राइट। अब देखो ये नाइट्राइट है, ये नाइट्रोजन के थ्रू भी बॉन्ड बना सकता है और ऑक्सीजन के थ्रू भी बॉन्ड बना सकता है। जब ये नाइट्रोजन के थ्रू बॉन्ड बनाए तो इसका नाम दिया जाएगा नाइट्राइटो N फॉर नाइट्रोजन इज यूज फॉर बॉन्डिंग। और नाइट्राइट O कब दिया जाएगा, जब ऑक्सीजन एटम बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग लेता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है मेटल को, तब इसका O दिया जाएगा। ओके, ये एम्बीडेंटेट लिगेंड है। एम्बीडेंटेट लिगेंड्स क्या होते हैं, दो डोनर एटम्स के थ्रू बॉन्ड बना सकते हैं वो यूनिडेंटेट ही। यूनिडेंटेट का क्या मतलब है कि ये बॉन्ड एक ही बना सकते हैं। सारे जो हैं ये यूनिडेंटेट लिखे हुए हैं 11 तक। नेक्स्ट है एसीटेट आयन, फार्मूला मिलेगा CH3CO, चार्ज होगा -1, नाम दिया जाएगा कम्प्लेक्स में एसीटेटो। नेक्स्ट ये कुछ न्यूट्रल लिगेंड्स आ गए हमारे पास। न्यूट्रल, इन पे कोई चार्ज नहीं होता, ये यूनिडेंटेट है। यूनिडेंटेट मीन्स ये एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं। जैसे वाटर का नाम दिया जाएगा अक्वा, अमोनिया NH3 नाम दिया जाएगा अमाइन। देखो वैसे अमाइन का नाम होता है AMINE, वैसे अमाइन होता है AMINE, लेकिन यहाँ कम्प्लेक्स में AMMINE दिया जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। अमाइन, इनकी अमोनिया जब NH3 दिखे तो हम नाम देंगे अमाइन। फोस्फीन दिखे जिसका फार्मूला PH3 मिलेगा, फोस्फीन एज इट इज दिया जाएगा। कार्बोनिल CO फार्मूला, नाम इसका कार्बोनिल। ये कुछ न्यूट्रल लिगेंड्स हैं, यूनिडेंटेट भी हैं। नेक्स्ट है ऑक्जेलेट आयन, जो कि जिस पे चार्ज 2 है और डाइडेंटेट भी है। ओके, डेंटिस्टी 2 है। डेंटिस्टी के बारे में हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं, एक बार वो देख लें जिन बच्चों ने नहीं देखा है। तो ऑक्जेलेटो इसका नाम दिया जाएगा। नाम ऑक्जेलेट, कम्प्लेक्स का नाम देते टाइम ऑक्जेलेटो। इथाइलिन डाइअमीन फार्मूला ये रहेगा और इसका नाम दिया जाएगा इथेन 1,2 डाइअमीन। आइसोसाइनाइड, नाइट्रोजन के थ्रू बॉन्ड बना रहा है, कॉल्ड आइसोसाइनाइड। देखो साइनाइड यहाँ भी आया, यहाँ क्या है, ये कार्बन के थ्रू बॉन्ड बना रहा है, ये भी एक एम्बीडेंटेट लिगेंड है। एम्बीडेंटेट लिगेंड क्या होते हैं, वो यूनिडेंटेट लिगेंड जो एक से ज़्यादा डोनर एटम रखते हैं, यानी कि एक से ज़्यादा एटम्स के थ्रू वो बॉन्ड बना सकते हैं, उनको क्या कहते हैं, एम्बीडेंटेट। तो साइनाइड भी एक एम्बीडेंटेट लिगेंड है, ये नाइट्रोजन के थ्रू बॉन्ड बना रहा है, सो इसका नाम दिया जाएगा आइसोसाइनाइड और कंपाउंड में नाम दिया जाएगा आइसोसाइनाइडो। ऐसे ही थायोसाइनेट भी एक एम्बीडेंटेट लिगेंड है, तो यदि ये सल्फर के थ्रू बॉन्ड बनाता है तो थायोसाइनेटो, और यदि यही नाइट्रोजन के थ्रू बॉन्ड बनाता है, NCS मीन्स नाइट्रोजन पहले लिखा है ना, इट मीन्स ये नाइट्रोजन के थ्रू बॉन्ड बना रहा है, तो इसका नाम दिया जाएगा आइसोथायोसाइनेटो। ऐसे ही ग्लाइसाइनेट आयन जो कि एक डाइडेंटेट लिगेंड है
और जिस पर चार्ज 1 होता है। अच्छा बताइए इसका नाम क्या दिया जाएगा, ग्लाइसाइनेटो, राइट बच्चों, नाम दिया जाएगा ग्लाइसाइनेटो। यानी कि अपने को चार्ज इसलिए याद रखने हैं क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा और इनका नाम तो फिर कोऑर्डिनेशन में ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए चार्ज, नाम और फार्मूला इसलिए क्योंकि पहचानेंगे हम फार्मूले की सहायता से ही। तो ये मतलब जो लिस्ट आपने को दिखाई दे रही है ये सम ऑफ द इम्पोर्टेंट लिगेंड्स हैं। वैसे तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे, लेकिन ये फ्रीक्वेंटली यूज होने वाले लिगेंड्स हैं। आप इनको हमेशा याद रखिए चार्ज समेत। इनका नाम क्या है, डेंटिस्टी क्या है, राइट बच्चों। चलो तो कुछ नोमेनक्लेचर करते हैं। तो चलो बच्चों कुछ नोमेनक्लेचर कर लेते हैं। मैंने 5 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स लिखे हैं, इनके नाम कैसे दिए जाएंगे वो आज हम आपको सिखाते हैं। तो बच्चों पहला है PTNH36Cl4। Cl4 काउंटर आयन के रूप में है और कम्प्लेक्स पार्ट ये है, ओके। यानी कि यहाँ जो पहला पार्ट होता है वो पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव पार्ट कम्प्लेक्स है और काउंटर आयन नेगेटिव के रूप में है। कई बार ये भी होता है कि काउंटर आयन पहले होता है पॉजिटिव पार्ट में और कम्प्लेक्स नेगेटिव होता है। तो आपको पहला ध्यान रख लेना, जो पहले है वो पॉजिटिव पार्ट मिलेगा और जो बाद में है वो नेगेटिव पार्ट मिलेगा कम्प्लेक्स का। तो अपने को पहले से स्टार्ट कर देना है नाम। तो नाम किसी कम्प्लेक्स कंपाउंड का कैसे दिया जाता है, कहाँ से स्टार्ट करें, दिए गए लिगेंड से। यहाँ लिगेंड क्या दे रखा है, अमोनिया। कितने हैं संख्या में, 6। तो देखो नाम वैसे कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं, लेकिन जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं उनके नाम हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट करेंगे। संख्या में कितने हैं, 6 लिगेंड्स हैं। तो हेक्स, हेक्सा, अमाइन, क्योंकि NH3 के लिए क्या लगाते हो, अमाइन, हेक्सा अमाइन, ओके। फिर सेंट्रल एटम PT, प्लेटिनम, हेक्सा अमाइन प्लेटिनम। कोई गैप नहीं छोड़ना है, एक लेटर में नाम कंटिन्यूस रखना है। देखो सबसे पहले हमने लिगेंड का नाम लिखा, अमोनिया था, 6 संख्या में थे, सो लिखा हेक्सा अमाइन और प्लेटिनम। अब इसके बाद क्या आएगा, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, सबसे पहले कैलकुलेट कर लिया करो। जैसे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी है तो बताओ बच्चों क्या आएगा, इसको X मान लीजिए, इस पर 0 क्योंकि न्यूट्रल लिगेंड की कैटेगरी में है। Cl पे टोटल -1 चार्ज होता है तो टोटल कितना हो गया, -4। तो उतना ही अपोजिट चार्ज यहाँ +4 लगाएंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने मैंने आप लोगों को सिखाए थे। तो बताइए X 6 की 0 की गुणा करेंगे 0 और बाहर कितना है 4। तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया बच्चों, 4। कैसे आया, देखो क्लोरीन पे 1 चार्ज होता है, सो टोटल चार्ज हो गया -4। तो उतना ही अपोजिट चार्ज उस कम्प्लेक्स पे लगाएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट पे लगाएंगे। अब टोटल जो है अंदर वालों को जोड़ दो, X 6 की 0 गुणा करी 0 और बराबर में क्या लिखेंगे, जो इसके ऊपर लिखा हुआ है वो, तो 4 लिखा हुआ है, यानी कि प्लेटिनम 4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो रोमन वर्ड्स में यहाँ पर लिखने हैं, इंपॉर्टेंट बात, 4 ऑक्सीडेशन स्टेट, रोमन वर्ड्स में 4 लिखेंगे बाद में। अब ये कम्प्लेक्स पार्ट का नाम हो चुका है, बाहर बचा है काउंटर आयन। काउंटर आयन की कभी भी संख्या नहीं दी जाती है, इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुन लेना एक बात, कि जो काउंटर आयन होता है उसकी कभी भी संख्या नहीं दी जाती, संख्या केवल दी जाती है जो लिगेंड्स है उनकी। काउंटर आयन यहाँ 4 हैं तो टेट्रा नहीं लिखना बिल्कुल भी, अपने को सिंपल इसका नाम लिख देना है क्लोराइड, ओके, क्लोराइड। देखो वैसे क्लोरीन जो अंदर होगा तो क्लोराइडो नाम दिया जाता है, लेकिन काउंटर आयन के रूप में है तो क्लोरीन का नाम क्लोराइड दिया जाएगा, कोई संख्या नहीं दिखानी, सिंपल इसका नाम लिख देना है। तो फर्स्ट कंप्लीट हुआ, समझ में आया होगा। दूसरा कर लेते हैं। देखो बच्चों सबसे पहले अपने को ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी होती है। चलो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। हमारे पास ये कंपाउंड है, अब इसके X मानिए, अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड है, वाटर भी न्यूट्रल है, क्लोरीन -1 चार्ज होता है, बाहर काउंटर आयन के रूप में भी क्लोरीन है, तो टोटल 2 1 जा -2 नेगेटिव चार्ज हो गया। तो कम्प्लेक्स पर कितना आया, 2 पॉजिटिव, राइट बच्चों। तो बताइए अंदर वालों का जोड़ करिए, X 4 0 0, ये न्यूट्रल है 0 -1 और बाहर बराबर में कितना करेंगे, जो बाहर इस स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर लिखा हुआ है 2। तो टोटल कितना आ गया,
x इजिकल टू 3, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी आ गई है 3। याद रख लेना ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी कितनी आई है 3। चलो इसका नाम बताओ अभी। देखिए नाम, अब इसमें क्या है, ये एक हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स है। हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, जिसमें एक से ज़्यादा टाइप के लिगेंड्स प्रेजेंट हो। वो एक होमोलैप्टिक था क्योंकि सेम टाइप ऑफ लिगेंड 6 के 6 अमोनिया थे लिगेंड के रूप में। यहाँ पर 4 तो अमोनिया है, एक वाटर मोलिक्यूल और एक क्लोराइड आयन है। तो एक हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स में नाम कैसे दिया जाता है, सबसे पहले जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आया उसका नाम सबसे पहले। तो देखो हमारे पास 3 लिगेंड्स हैं, एक अमोनिया जिसका नाम दिया जाता है अमाइन कॉम्प्लेक्स में, याद करिए अभी अभी बताया था मैंने। अमाइन पानी है उसका नाम दिया जाता है aqua, और क्लोरीन है उसका नाम दिया जाता है क्लोराइडो। राइट बच्चों, तो हमारे पास अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले कौन आ रहा है, सबसे पहले अमाइन आ रहा है, फिर aqua आएगा, फिर क्लोराइडो आएगा। तो वही उनकी संख्या लिखते हुए अल्फाबेटिकली ऑर्डर में आप लिगेंड्स लिख देंगे। तो सबसे पहले कौन आएगा, अमाइन। तो मैं कितने हैं संख्या में, 4। तो इस कंपाउंड का नाम क्या आएगा, टेट्रा अमाइन। वाटर मॉलिक्यूल जस्ट सिंगल है, एक वाटर मॉलिक्यूल है, कोई गैप नहीं छोड़ना है। aqua क्लोराइड, वो भी एक ही है, सो एज इट इज क्लोराइड, क्लोराइडो, सॉरी क्लोराइड नहीं क्लोराइडो। अब ये क्या जी, यहाँ पर आपने क्लोरीन के लिए क्लोराइड लगाया है और यहाँ क्लोरीन के लिए क्लोराइडो लगा रहे हैं। ये भी नोटेबल बात है कि जब कोई हैलाइड लिगेंड के रूप में यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हो तो उसका नाम दिया जाता है हैलाइडो। जैसे क्लोरीन है तो क्लोराइडो, फ्लोरीन है तो फ्लोराइडो, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइडो। लेकिन वही यदि बाहर है तो उसका नाम दिया जाएगा हैलाइड के रूप में। जैसे फ्लोरीन है तो फ्लोराइड, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड, क्लोरीन है तो क्लोराइड, आयोडीन है तो आयोडाइड। तो उसी बेस पर हमने क्लोरीन का नाम बाहर लिखा है क्लोराइड। अब यहाँ भी इस क्लोरीन का नाम हम बाहर है तो क्लोराइड ही लिखने वाले हैं। पहले अंदर का नाम हो जाए पहले, बाद में काउंटर आयन का नाम लिखते हैं। तो भाई टेट्रा अमाइन aqua क्लोराइडो, उसके बाद सेंट्रल एटम का नाम नंबर आया, क्या है, कोबाल्ट। कोबाल्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई है, 3, रोमन में 3, और बाहर क्या है, क्लोराइड। क्लोराइड काउंटाइंस की बाहर वालों की कभी संख्या नहीं बताते हैं, डाइक्लोराइड मत कर देना, सिंपली क्लोराइड। चलो ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट कंपाउंड हमारे सामने लिखा हुआ है, सबसे पहले इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए। नेक्स्ट कंपाउंड हमारे पास है Cu इन ट्वाइस SO4। राइट बच्चों, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए इसकी। X मानिए इन यानी कि इथाइलिन डाइमीन न्यूट्रल लिगेंड है, सो 0 लिखा। और सल्फेट पे टोटल कितना चार्ज होता है, सल्फेट पे -2 चार्ज होता है, तो उतना ही अपोजिट चार्ज यहाँ लिखा, +2 हो गया। तो X 0 और 2, तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट आई 2। राइट, इसका नाम क्या रहेगा बच्चों, इस कॉम्प्लेक्स का देखो इसमें जो है वो हटा दीजिए, ये तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए लिखा है हमने। चलो बताइए, चलो बताओ बच्चों इसका नाम। देखो सबसे पहले इसका कॉम्प्लेक्स पार्ट का पॉजिटिव पार्ट जो होता है वो, चाहे वो कॉम्प्लेक्स ना हो, पॉजिटिव पार्ट का नाम सबसे पहले, नेगेटिव नाम पार्ट का नाम बाद में। तो ये एक क्या है, चिलेट लिगेंड है, यानी कि ये इसके अराउंड चिलेट बनाता है, एक रिंग बना सकता है, पॉलीडेंटेट है। तो इसका नाम डाई नहीं दिया जाएगा, इसका नाम दिया जाएगा बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, पेंटाकिस, इस तरह से। तो ये 2 हैं तो इसका नाम दिया जाएगा बिस। कौन है 2, इथेन 1,2 डाइमीन, क्योंकि इन की शॉर्ट एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है, इथेन 1,2 डाइमीन। तो इसका नाम होगा, इस लिगेंड का नाम इथेन 1,2 डाइमीन, इथेन 1,2 डाइमीन। कॉपर कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है, 2। लास्ट में क्या है, सल्फेट। तो इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम हो गया 20 इथेन 1,2 डाइमीन कॉपर 2 सल्फेट। राइट बच्चों, समझ में आया होगा। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन कर लेते हैं। 4th हमारा है, दिया गया है आपके सामने, FeH2O4 C2O4 ट्वाइस SO4। चलो बताइए, हमें एक कंपाउंड दिया गया है FeH2O4
C2O4 ऑक्जेलेट, इसकी ट्वाइस दे रखी है बच्चों, और यहाँ है सल्फेट, राइट। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लिया करो रफली। तो X ये 0, ऑक्जेलेट पे -2 चार्ज होता है, सल्फेट पे टोटल चार्ज कितना होता है, सल्फेट पे जी -2 होता है, तो उतना ही अपोजिट चार्ज इस स्क्वायर ब्रैकेट पे लिखा जाएगा, +2 लिख दिया हमने। चलो बताइए, यहाँ X और कितना हो गया, अंदर से 0 और -2, और यहाँ ट्वाइस भी तो लिखा हुआ है, तो इसका 2 गुना करो, और बराबर में कितना करेंगे, इसका 2, ऊपर जो लिखा हुआ बराबर में कर दिए। तो बताइए बच्चों कितना आ गया, 2x 4 और 2, यहाँ आ गया 6 और x = 3, राइट। यानी कि यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब इसका नाम लिख लेते हैं, ये तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने के लिए था। चलो बताओ इसका नाम क्या है, ये मिटा दीजिए, अब काम के नहीं है, इनका केवल और केवल काम होता है ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने के लिए लिखे जाते हैं। चलो बताइए, सबसे पहले लिगेंड्स का नाम लिखा जाएगा जी। इसमें एक्वा नाम का है, पानी के लिए एक्वा लगाते हैं, और ऑक्जेलेट के लिए ऑक्जेलेटो लगाते हैं। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन सा आया, एक्वा आया। कितने हैं संख्या में, 4 हैं, सो क्या लगाएंगे, टेट्रा एक्वा, राइट। समझ में आ रहा है सभी को, टेट्रा एक्वा। ऑक्जेलेटो कोई गैप नहीं छोड़ेंगे, ऑक्जेलेटो आयरन, आयरन ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 3, और लास्ट में क्या नाम है, सल्फेट। ओके बच्चों, नेक्स्ट कंपाउंड, 5th कंपाउंड हमारे पास है। देखो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट यही कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको X मान लीजिए, अमोनिया 0 आइसोथायोसाइनेट, आइसोथायोसाइनेट N के थ्रू बॉन्ड बना रहा है, आइसोथायोसाइनेट। बताइए तो क्लोरीन पे टोटल -2 हो गया, उतना ही अपोजिट चार्ज स्क्वायर ब्रैकेट पे लगाओ। X 5 की 0 की 0, ये -1 और बाहर लिखा हुआ है 2, तो जो बाहर स्क्वायर ब्रैकेट के होता है वो बराबर में लिख दिया जाता है। तो टोटल कितना हो गया, X = 3, यानी कि 3 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई जी। अब इनका क्या करना है अपने को, पहले कॉम्प्लेक्स पार्ट का नाम लिखिए, आफ्टर दैट काउंटर आयन का लिख देंगे। काउंटर आयन हमारे पास क्लोराइड के रूप में है। तो हमारे पास अब की बार क्या है, एक तो आइसोथायोसाइनेट है और एक अमाइन है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन सा आया, अमाइन और आइसोथायोसाइनेट में अमाइन। तो कितने हैं संख्या में, पेंटा 5 है, सो लिखा पेंटा अमाइन, डबल M आएगा, पेंटा अमाइन आइसो। अब इसका नाम लिख रहे हैं, उसका हो चुका है आइसोथायोसाइनेटो, क्योंकि आइसोथायोसाइनेट का नाम दिया जाता है आइसोथायोसाइनेटो। मेटल कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट 3 रोमन वर्ड्स में लिख देंगे 3, और बाहर क्या है, क्लोराइड, क्लोराइड। ओके बच्चों, चलो कुछ और नोमेनक्लेचर कर लेते हैं, कुछ और कंपाउंड्स। तो कुछ और नोमेनक्लेचर और कंपाउंड्स मैंने आपके लिए लिखे हैं, उनके नाम आपको बताने हैं। जैसे कि 6th कंपाउंड है K4FeCN6, इसका नाम बताइए। देखो बच्चों, इनमें काउंटर आयन पॉजिटिव पार्ट के रूप में है, अदरवाइज आपने देखे थे काउंटर आयन जो है वो नेगेटिव थे, बाद में थे। यहाँ काउंटर आयन पहले आए हुए हैं, नो प्रॉब्लम, पहले नाम दे देंगे काउंटर आयन का। तो देखो सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी होती है। हमारे पास पोटेशियम पर +1 चार्ज होता है, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना हो गया, 4 1 जा 4 पॉजिटिव हो गया, तो यहाँ नेगेटिव लिखेंगे। अब इसका X मानिए और साइनाइड पे -1, तो अंदर वालों का कितना हो गया बताओ, X ये 6 माइनस का और बाहर कितना लिखा है -4, और X = 2, यानी कि यहाँ आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट है 2। तो सबसे पहले काउंटर आयन है, पॉजिटिव पार्ट है, चाहे काउंटर आयन हो चाहे कम्प्लेक्स हो, पहले पॉजिटिव पार्ट का नाम देना है। तो उसका नाम है पोटेशियम। पोटेशियम कितने हैं संख्या में, इनकी संख्या नहीं बतानी, अंदर वालों का नाम बताइए। अब उसका नाम हो चुका है, ये संख्या में 6 हैं।
तो ये हो गया। गैप करेंगे काउंटर आयन के कॉम्प्लेक्स के नाम में, हेक्सा साइनाइडो या साइनो कर सकते हो, हेक्सा साइनाइडो फेरेट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, फेरेट। एक्स्ट्रा ATE हमने जोड़ा है, आयरन नहीं लिखा हमने, एक्स्ट्रा ATE जोड़ना पड़ेगा यदि कोई सेंट्रल मेटल नेगेटिव कॉम्प्लेक्स के रूप में है तो। यानी कि प्रत्येक जो कॉम्प्लेक्स है यदि वो नेगेटिव है, उसके सेंट्रल एटम के नाम के लास्ट में ATE जोड़ना पड़ेगा। हमने जो 5 कंपाउंड्स किए थे उसमें पॉजिटिव पार्ट में था, सो नाम एज इट इज लिखा था हमने, कॉपर, कोबाल्ट, जो भी आया था। लेकिन यदि यहाँ नेगेटिव पार्ट में है, क्योंकि ऊपर कितना है नेगेटिव, तो आयरन के नाम के पीछे ATE जोड़ा जाएगा। यहाँ क्रोमियम भी नेगेटिव में है, क्रोमेट जोड़ा जाएगा, मर्क्यूरी के मर्क्यूरेट जोड़ा जाएगा, ATE जोड़ा जाएगा। इस बात का ध्यान रखना। whenever a central metal is present in the negative complex, extra ATE is added after the name of the compound, a name of the metal, metal के नेम के पीछे क्या जोड़ेंगे, ATE जोड़ देंगे। ओके और अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई है, 2, सो 2 भी आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। चलो नेक्स्ट कंपाउंड 7th है हमारे पास, K3 Cr C2O4 3। बताइए बच्चों, अब पोटेशियम पे टोटल कितना चार्ज हो गया, 1 पोटेशियम पे 1, तो 3 पोटेशियम पे 3 पॉजिटिव चार्ज, उतना ही 3 नेगेटिव यहाँ करेंगे। X ऑक्सीलेट पे -2 होता है। चलो बताइए, X 3 2 जा 6, बाहर ऊपर लिखा है -3, X = 3। बताइए, यहाँ काउंटर आयन का नाम नहीं देते, सीधा पोटेशियम लिखिए। पोटेशियम क्या, अब कॉम्प्लेक्स पार्ट का नाम, इसका नाम है ट्राई, क्योंकि 3 संख्या में है। कौन है 3, ऑक्जेलेटो, ट्राई ऑक्जेलेटो। अब इस सेंट्रल एटम का नाम क्रोमियम है, क्योंकि ये नेगेटिव पार्ट में है तो एक्स्ट्रा ATE भी जोड़ेंगे। सो गया क्रोमेट, और ब्रैकेट में कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है, 3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये इसका नाम आया। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी मेटल नेगेटिव पार्ट में है तो ATE जोड़ दिया जाता है। थर्ड कंपाउंड हमारे पास 8th मतलब K2HgI4। ओके बच्चों, बहुत सिंपल, टोटल चार्ज इस पे 2 पॉजिटिव हो गया, यहाँ 2 नेगेटिव करेंगे, इसका X मानेंगे, आयोडीन पे 1 होता है, सो -1 लिखा, X 4 1 जा 4, और बाहर -2 लिखा हुआ है, X = 2। यानी कि यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई है 2, तो इसका नाम लिखिए। बाहर है पोटेशियम, लिगेंड का नाम, संख्या बताइए पहले, टेट्रा आयोडाइडो, आयोडीन के लिए आयोडाइडो, टेट्रा आयोडाइडो। मैं नीचे लिख देता हूं मर्क्यूरेट, क्योंकि मर्क्यूरी के नाम के पीछे ATE जोड़ेंगे नेगेटिव पार्ट में, इसलिए मर्क्यूरेट। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई है, 2, सो रोमन वर्ड्स में 2 लिखा। नेक्स्ट 10th कंपाउंड हमारे पास, 10th कंपाउंड है K3 Al C2O4 3। ओके बच्चों, इनको मिटा देते हैं एक बार। चलो बताइए, कितना पोटेशियम पर, या 3 है, पोटेशियम पे 3 पॉजिटिव हो गया टोटल, तो 3 नेगेटिव यहाँ, इसका X मानिए, ऑक्सीलेट पे -2 होता है, X 3 2 जा 6, और -3, X = 3, X = 3। तो नाम बताइए जल्दी से। बाहर है पोटेशियम, तो सबसे पहले पोटेशियम लिखेंगे। ओके, कितनी संख्या में है, 3 है, ये लिखा ट्राई, कौन है, ऑक्जेलेटो। एल्यूमिनियम के नाम के पीछे क्या जोड़ेंगे, ATE जोड़ेंगे, तो एल्यूमिनेट, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई है, 3, नाम हो गया ये। इसका बताओ, इस पर पोटेशियम पे 1 चार्ज, 1 नेगेटिव चार्ज यहाँ कर देंगे, क्रोमियम का 1, फ्लोरीन पे 1, और ऑक्सीजन पर 2, ऑक्साइड आयन पे कितना, 2। तो अंदर से टोटल कितना रहा है, X, यहाँ कितना हो गया, -4 -2
और बाहर है -1। देखिए ये कंपाउंड क्या सही लिखा हुआ है क्या? सही है ये कंपाउंड। तो बताइए बच्चों, x -6 1 x = 5 हो गया। चलो इसका नाम बताओ। देखो इसका नाम क्या आएगा? यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकाल चुके हैं, सो मैं हटा देता हूँ यहाँ से कैलकुलेशंस को। x = 5 ये ज़रूरत पड़ेगी भी। तो पोटेशियम सबसे बाहर लिखा है, सबसे पहले पोटेशियम। अब कम्प्लेक्स पार्ट का नाम। कम्प्लेक्स पार्ट में 2 लिगेंड्स हैं, एक ऑक्सो है, एक फ्लोराइडो है। फ्लोराइडो और ऑक्सो में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले फ्लोराइडो आया। कितने हैं संख्या में? 4। सो यार टेट्रा फ्लोराइडो और यहाँ से लिख देते हैं टेट्रा फ्लोराइडो। और भी क्या है? ऑक्सो क्रोमेट। क्रोमियम के पीछे AT जोड़ेंगे क्योंकि ये नेगेटिव पार्ट में है। क्रोमेट संख्या कितनी है? 5। ओके बच्चों, चलो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कुछ और कॉम्प्लिकेटेड पार्ट के लिए, कुछ और कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, नहीं तो वीडियो अभी लंबी हो जाएगी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।